हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत आप लोगों के बीच फिर से मैथ के ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 वाले टॉपिक को लेके आया हूँ। इसका पार्ट 1 आप ज़रूर देखे होंगे और नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये पार्ट 2 पूरा अच्छे से समझ में आएगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे कि टेन थीटा और कॉट थीटा का स्पेशल फार्मूला क्या होता है, वहाँ पर हम उसको ख़त्म किए थे। और ये पार्ट 2 में अब स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। मैंने इस चित्र को समझिए कि समकोण त्रिभुज में जो पीछे ये जो सीधा डंटा होता है, सीधा लाइन होता है, वो हमेशा लंब होता है, और जो नीचे लेटा हुआ लाइन होता है वो हमेशा आधार होता है। तो लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको P से इंडिकेट किया जाता है, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसको समझना और ज़्यादा ज़रूरी है। बेस को आधार कहते हैं, इसको B से इंडिकेट किया जाता है, और कर्ण को हाइपोथेनियस कहते हैं, H से इंडिकेट किया जाता है। अब हम लोग इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चे हमेशा रटते रहते हैं इस फार्मूले को, लेकिन रटना नहीं है। शुरू से मैं इस बात को कहते आया हूँ कि रटने पे फोकस कम करें, समझने पे सबसे ज़्यादा, जिसके लिए एक पोयम बनाया गया है। और इस पोयम के ज़रिए आप कभी भी इस फार्मूले को भूल नहीं पाएंगे, चाह के भी नहीं भूलेंगे। इस पोयम को सिर्फ याद करना है। अगर यहाँ याद करने वाला कोई चीज़ है तो सिर्फ और सिर्फ पोयम को याद कर लीजिए। सम पर्सन हैव पहला लाइन, कर्ली ब्राउन हेयर दूसरा लाइन, और टर्निंग परफेक्ट ब्लैक तीसरा लाइन। इस 3 लाइन के सहायता से हम बहुत सारे फॉर्मूले को देखिए कैसे कैसे बनते जाएगा और आप समझते चलेंगे। जैसे हम पहले लिख दिए साइन थीटा। साइन थीटा फर्स्ट फार्मूला हो गया, और साइन थीटा के लिए हमेशा पोयम का पहला लाइन यूज़ करेंगे। जब भी हमको साइन थीटा के लिए फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा लंब, आधार और कर्ण के बेस पर, तो हम लोग पोयम का फर्स्ट लाइन याद करेंगे, सम पर्सन हैव। देखिए सम आया है साइन के लिए, यहाँ एस ले लीजिए, यहाँ से एस ले लीजिए, साइन थीटा हो गया। P4 पर्सन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन पर्सन का P हम परपेंडिकुलर के लिए ले रहे हैं, और हैव का H जो है, हैव का H वो हाइपोथेनियस कर्ण के लिए ले रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, सम पर्सन हैव। सम यानी कि साइन थीटा, पर्सन का P ले लिए, पर्सन का P, और नीचे में ले लेंगे हैव का H। देखिए पोयम से ही क्लियर हो रहा है, सम पर्सन हैव, पर्सन का P लिए और हैव का H ले लिए। तो सम पर्सन हैव यानी कि P हमारा क्या था, P हमारा लंब था, और हैव हमारा क्या था, कर्ण था, इसको हाइपोथेनियस कहते हैं। तो बहुत बच्चे इसको हिंदी में याद करते हैं, बहुत इंग्लिश में याद करते हैं, बट आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए इंग्लिश में याद करने का, क्योंकि पोयम इंग्लिश में है और आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में हेल्प होगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इक्वल टू हो गया सम पर्सन हैव P/H, यानी कि लंब बट्टा में कर्ण। ठीक इसी तरीके से इसका उल्टा वाला हम लोग दूसरा नंबर। अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो जब ये इसका उल्टा है तो ये भी उलट जाएगा। अब देखिए कॉसेक थीटा के लिए फॉर्मूला पोयम में कोई लाइन नहीं बनाया गया है, बट जब हमको सीधा वाला अगर पता चल गया तो उल्टा हम ऑटोमेटिक कर लेंगे उसका, उसके लिए हमको पोयम का हेल्प नहीं चाहिए। सम पर्सन हैव, अब उल्टा दीजिए, हैव को ऊपर कर दीजिए और पर्सन को नीचे कर दीजिए, यानी कि कर्ण ऊपर चला गया और कर्ण ऊपर चला गया और लंब कहाँ आ गया, नीचे आ गया। और इससे ये क्लियर हो गया ये इसका उल्टा था, इसलिए ये दोनों भी उलट गया और ये दोनों भी उलट गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट दूसरे लाइन से, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली का C जो है वो कॉस थीटा के लिए आया है, कर्ली का C कॉस थीटा के लिए बनाया गया है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन से B ले लीजिए, हेयर से H ले लीजिए, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, B/H। B यानी कि हमारे पास हो गया आधार, और H यानी कि हो गया हमारे पास कर्ण। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बट्टा में कर्ण, या B/H। जैसे भी आप याद कीजिए आपको याद हो जाएगा। और याद नहीं करना है, ऐसा समझ लीजिए कि भूल ही नहीं सकते आप इसको, कभी भी याद नहीं करना। याद किया हुआ चीज़ इंसान भूल जाता है, बट समझा हुआ चीज़ इंसान कभी नहीं भूलता, इसलिए समझने पे ज़्यादा फोकस करें। आइए हम लोग, जब कॉस थीटा का फॉर्मूला हुआ कर्ली ब्राउन हेयर B/H, तो कॉस का उल्टा हम लोगों को मालूम है कि सेक थीटा होता है। तो सेक में क्या हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और हमारे पास B कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से कर्ण बट्टा में आधार। क्लियर है।
और अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से फिर इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करूँगा। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बशर्ते कि ध्यान से इस वीडियो को देखें। 10 आदमी के बीच में हो हल्ला में इसे ना देखें, जहाँ पे 10 आदमी बैठ के बात कर रहा हो, अकेले में देखें, शांतिपूर्वक देखें। और पढ़ाई के मकसद से देखिएगा, तब इंटरटेनमेंट के मकसद से देखिएगा तो फिर मेरा वीडियो आपको बोरिंग लगेगा कि क्या थीटा कर रहे हैं सर जी, समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो ऐसा ना हो। चलिए नेक्स्ट तीसरा लाइन में हम लोग सीखते हैं। तीसरे लाइन में है टर्निंग परफेक्ट ब्लैक, यानी कि tan थीटा के लिए ये बना है। tan थीटा, tan थीटा में देखिए टर्निंग का T ले लीजिए, परफेक्ट का P और ब्लैक का B, यानी कि हमारे पास टर्निंग परफेक्ट ब्लैक जब बोलते हैं तो पोयम का तीसरा लाइन हमेशा tan थीटा के लिए बना है। और इस बार परफेक्ट का P ले लिए और ब्लैक का B ले लिए, यानी हमारा फॉर्मूला बना लंब बटा में आधार। और आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है, और आप इसे बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। तो tan थीटा का अगर फॉर्मूला हुआ टर्निंग परफेक्ट ब्लैक, तो cot थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? cot थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इसी को उल्टा देंगे, B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, यानी कि इस बार हमारे पास हो गया आधार बट्टा में कर्ण। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मान के चलिए मैं, तो ये हमारा तीनों चीज़ क्लियर हो गया। सम पर्सन है, यानी कि पोयम का पहला लाइन साइन थीटा के लिए सम पर्सन है, पर्सन का P और हैव का H लिए, लंब बटा कर्ण। और साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो ज़्यादा फिर पोयम में नहीं जाना है, फिर इसी को उल्टा देंगे, H ऊपर चला गया, P नीचे आ गया, इधर भी उलट जाएगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे। कॉस थीटा यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर, पोयम का दूसरा लाइन, और इस बार B बाई H हो जाएगा, ब्राउन का B, हेयर का H, और B बाई H यानी आधार बट्टा में कर्ण। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको फिर से उल्टा देंगे, H ऊपर B नीचे, कर्ण ऊपर आधार नीचे। पोयम का तीसरा लाइन टर्निंग परफेक्ट ब्लैक, टर्निंग परफेक्ट ब्लैक का मतलब हो गया कि tan थीटा इक्वल टू P बाई B, यानी कि लंब बट्टा में आधार, और tan का उल्टा cot होता है, तो cot थीटा इक्वल टू B को ऊपर कर दिए और P को नीचे कर दिए, यानी आधार बट्टा में कर्ण। और इसी को और अच्छे से समझने के लिए मान के चलिए इस त्रिभुज का एक नाम हम दे दिए P Q और R, PQR दे दिए। तो PQR के आधार पर आप इसको समझ लीजिए कि हमको लंब बट्टा में कर्ण क्या है हमारे पास। तो देख लीजिए, अब चित्र में हम नाम दे दिए, लंब हमारे पास PQ है और आधार हमारे पास QR है और कर्ण हमारे पास PR है। तो कर्ण बराबर कर्ण बट्टा हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण बट्टा लंब को लिख सकते हैं हम वहाँ से चित्र में देख करके लिख रहे हैं। देखिए कर्ण हमारे पास PR है, तिरछी रेखा, और हमारे पास कर्ण बट्टा लंब, लंब क्या है? PQ है, तो लंब को हम लोग PQ लिख सकते हैं। सॉरी, मैंने इसे नीचे लिख दिया, ये लंब यहाँ पे था। लंब हमारे पास क्या है? PQ, लंब PQ है और लंब बट्टा में कर्ण है, कर्ण हमारे पास PR है, तो PR लिख दीजिए। और ये इसका उल्टा है, तो ऊपर कर दीजिए PR बट्टा में PQ। ठीक उसी तरीके से आधार बट्टा में कर्ण है, तो आधार हमारे पास क्या है? QR, QR बट्टा में कर्ण हमारे पास क्या है? PR। कर्ण तिरछी रेखा को कह रहे हैं, आधार नीचे वाले लाइन को कहते हैं, तो आधार QR और कर्ण हो गया हमारे पास PR। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, PR ऊपर हो गया, कर्ण ऊपर और QR नीचे। तो इसी तरीके से आप चित्र में अगर कोई नाम दिया है तो नाम के आधार पर भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हमारे पास है tan थीटा, तो tan थीटा में हमारे पास हो गया लंब बट्टा में आधार, यानी P बाई B। तो लंब हमारे पास क्या है? PQ है, लंब हमारे पास है PQ और आधार हमारे पास है QR। तो इस बार भी ये भी उल्टा हो जाएगा, QR ऊपर चला गया और PQ नीचे आ गया। तो इस तरीके से इस पोयम की सहायता से आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको कभी भी इस फॉर्मूला को रटना नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि इसे लिख लिख के कई बार प्रैक्टिस करें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं, इतने सारे फॉर्मूलों को समझने के बाद इस आधार पर ये जो चित्र बनाया गया है समकोण त्रिभुज, इसमें ये भी बात हमेशा याद रखना है, यहाँ पे मैं समझिए कि जैसे कभी भी आपको अगर H का मान निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर ये फार्मूला बना हुआ है कि जब कभी भी कर्ण निकालना होता है तो कर्ण निकालने के लिए आप हमेशा याद रखेंगे रूट में, इसको कर्णी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रूट कहते हैं।
रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। जब भी कर्ण निकालना हो तो आपको लंब और आधार दिया रहेगा और उसका स्क्वायर कर देना है रूट में डाल करके, तो ये हमेशा याद रखेंगे। और जब भी h बाहर होगा तो अंदर में प्लस होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और दूसरा नंबर फार्मूला हो गया कि हमको मान के चलिए अगर हमको p निकालना है तो p जब निकालेंगे तो हमारे पास देखिए हमारे पास तीन ही चीज़ होता है, h, b और p। तो जब हमारे पास p बाहर निकल गया तो h अंदर चला जाएगा और h पहले आएगा। और जब भी h अंदर जाएगा, इसको याद करने का ट्रिक है कि जब भी h अंदर जाएगा तो हमेशा माइनस के साथ आएगा, हमेशा रूट के अंदर h माइनस लेकर के आएगा। और p और h h भी मालूम चल गया, p भी, तो हमारे पास बचा क्या b, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तीसरा फार्मूला देखिए, हमारे पास हमको b अगर निकालना है यानी कि हमको आधार निकालना है, तो फिर से हम लोग लिखेंगे अंडर रूट h स्क्वायर माइनस h और b दिख रहा है यानी बच क्या गया p स्क्वायर। तो ये हम लोग इस तीन फार्मूले के सहायता से आप हमेशा कर्ण निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं और लंब निकाल सकते हैं। इस तीन फार्मूले को भी याद रखना है और पोयम के ज़रिए इन सारे फार्मूलों को याद रखना है।